ओके, तो फर्दर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अदर नेशनल पार्क्स को, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा हरियाणा, हरियाणा हेडिंग डालिएगा, हरियाणा हेडिंग डालिएगा, हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा में दो नेशनल पार्क हमें पढ़ना है। पहला नेशनल पार्क है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और दूसरा दूसरा जो नेशनल पार्क है उसका नाम है कालेश्वर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है, कालेश्वर नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क आपको याद होना चाहिए हरियाणा में। इज इट क्लियर सर? ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो सर आपने सुल्तान मूवी देखा होगा, सलमान खान का जो सुल्तान मूवी है वो देखा होगा। सुल्तान मूवी में कौन से स्टेट में वो सुल्तान मूवी शूट हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए, वहां पे दिखाया था रेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा का। तो सुल्तान मूवी से आप याद रख सकते हो सुल्तान, हरियाणा। और कालेसर तो मतलब सिंपल सी बात है, कालेसर याद रख लो यार, कालेसर, ठीक है। सुल्तानपुर और कालेसर, सुल्तानपुर और कालेसर जो है ना, ये बेसिकली दोनों ही फेमस है साइबेरियन क्रेन वगैरह, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, साइबेरियन, साइबेरियन क्रेन वगैरह। आपने सुना सुना है साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। इसके अलावा पेलिकन एंड फ्लेमिंगो, ये दो बर्ड्स हैं, इसके लिए फेमस है, पेलिकन एंड फ्लेमिंगो, ये दो बर्ड्स के लिए फेमस है। कौन सर? कालेसर, ठीक है। तो कालेसर में दो मतलब बर्ड्स वगैरह बहुत फेमस फेमस बर्ड्स पाई जाती हैं कालेसर नेशनल पार्क में, साइबेरियन क्रेन, पेलिकन और फ्लेमिंगो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा उत्तर प्रदेश, यूपी, द यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सर दुधवा नेशनल पार्क, सिर्फ एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। और सर दुधवा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिएगा। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। क्या हरियाणा में कोई टाइगर रिजर्व पढ़ा क्या हमने? क्या हरियाणा में हमने टाइगर रिजर्व पढ़ा? नहीं पढ़ा है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क। यूपी में और भी टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके बाद एक तो हमने पढ़ा है अमनगढ़, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक्सटेंशन है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। इसके अलावा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बहुत फेमस है, याद रखिएगा। किशन, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जो हमें पढ़ना है, वो है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। और दुधवा नेशनल पार्क जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, इट इज अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो, ओके, इट इज अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो एंड इट इज अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो एंड यहाँ पे और भी हमें डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व एंड किशनपुर, दो ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। इसके अलावा दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इज इट क्लियर? दुधवा नेशनल पार्क में ना ऑब्वियस सी बात है सर, अगर ये टाइगर रिजर्व है तो यहाँ पे टाइगर मिलता होगा, ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क में आपको टाइगर देखने को मिलता है, लियोपॉर्ड भी देखने को मिलता है, ठीक है, लियोपॉर्ड वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? तो बहुत इजी इजी मैंने दो बता दिया, हरियाणा और दुधवा,
ठीक है, हरियाणा और दुधवा। चलो, ये है ई, ये है एफ। वेयर इज कालेसर नेशनल पार्क? वेयर इज कालेसर नेशनल पार्क? वेयर इज कालेसर नेशनल पार्क? गुड, ठीक है। वेयर इज दशगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, सिटी नेशनल पार्क, इसके अलावा? गुड। वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क? 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 ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। ठीक है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वाले मतलब अकबका जाते हैं लोग याद करते करते, प्लीज ध्यान दीजिएगा नॉर्थ ईस्ट वालों को। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा नागालैंड। हेडिंग डालिएगा नागालैंड। नागालैंड, नमामि से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नागालैंड। आई होप इतना तो पता होगा आप लोग को। चलो, यह यह है एम, यह है एम, यह है एन, यह है पी। वेर इज नागालैंड? वेर इज नागालैंड? वेर इज नागालैंड? है कहाँ ये नागालैंड? ठीक है, वेर इज मिजोरम? मिजोरम, ठंडे के दिन में रम, मिजोरम। मिजोरम कहाँ है अच्छे से प्लीज, नमामि को याद कीजिए। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हाँ, एन है, वेरी गुड सर। मिजोरम, ये चल रहा है हमारा पढ़ाई, ये चल रहा है सर। ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, और ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना पी, पी जो दिख रहा है ना वो है मिजोरम। पी इज मिजोरम। ये है चल रहा हमारा पढ़ाई, हम लोग भूल जा रहे हैं। चलो, हेडिंग लगेगा नागालैंड। नागालैंड, ठीक है, नागालैंड में है इंटांकी, इंटांकी नेशनल पार्क। इंटांकी नेशनल पार्क, नागालैंड में है इंटांकी नेशनल पार्क। ठीक है, इंटांकी नेशनल पार्क क्या फेमस है यहाँ का? तो एक प्राणी है, मंकी जैसा दिखता है, उसका नाम है हॉलॉक गिबन। हॉलॉक गिबॉन या फिर गिबन, जो भी बोलिए। इसका सर आईयूसीएन में जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है, और मैंने बताया था कि वो हर एक जीव जो कि जिसका आईयूसीएन में स्टेटस इंडेंजर्ड है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि कहाँ पे वो पाया जा रहा है, किस स्टेटस में पाया जा रहा है, और किस नेशनल पार्क में पाया जा रहा है, ये चीज देखना। ठीक है, तो नागालैंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है इंटांगी नेशनल पार्क, और इंटांगी नेशनल पार्क में आपको दिखता है हॉलोक गेबन। ठीक है, हॉलोक गेबन। इज इट क्लियर सर? हॉलोक गेबन कैसा दिखता है हॉलोक गेबन? लेट मी शो यू। ये देखिए, आपको अपने बचपन वाले दिन याद आ रहे होंगे, ऐसे झूलते थे ना। मंकी है सर, ठीक है, मंकी है। ओके, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालेगा, एक ही है, एक ही पढ़ना है हमें। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा मणिपुर। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा मणिपुर। मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क। सबसे पहले लिखना है आपको सिरोही नेशनल पार्क। क्या लिखना है? सिरोही नेशनल पार्क। अच्छा, नागालैंड में कोई टाइगर रिजर्व पढ़ा है क्या मैंने? नहीं पढ़ाया है तो याद रखिएगा, नागालैंड में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, मणिपुर में सबसे पहले लिखेंगे आप सिरोही नेशनल पार्क। दूसरा लिखेंगे कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ।
कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, ठीक है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है सर। चलो, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हमें याद रखना है। आपने सुना होगा लोकटक झील, लोकटक लेक, लोकटक झील। सर लोकटक झील जो है ना, मणिपुर के कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही है। और ये जो लोकटक झील है, इसको हम लोग फ्लोटिंग लेक भी बोलते हैं, तैरता हुआ, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ फ्लोटिंग लेक क्यों बोल रहा हूँ मैं सर। ये जो नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क को हम लोग फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है। ये जो नेशनल पार्क है ना, इसको हम लोग फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं। इज इट क्लियर सर? कैबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से फेमस है। तो पूछेगा आपसे कि कौन है भारत का फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तो वो है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये फ्लोटिंग क्यों दिखता है, तो यहाँ पे ना एक अलग टाइप का ग्रास मिलता है हम लोग को, ठीक है। अलग टाइप का ग्रास मिलता है, उस ग्रास का नाम है फुमडिस, उस ग्रास का नाम है फुमडिस, ठीक है। उस फुमडिस के कारण ये जो कैबुल लामजाओ जो नेशनल नेशनल पार्क है, ये फ्लोटिंग लगता है कि तैर रहा है, ठीक है, लगता है कि तैर रहा है। कैसा सर, कैसा क्या है फुमडिस, लेट मी शो यू। देखो, ये पूरा जो नेशनल पार्क है ना, ये कुछ ऐसा ही है। देखो, दिस इज फुमडिस, दिस इज फुमडिस, ओके, दिस इज फुमडिस, सी दिस इज लोकटक झील, लोकटक झील, ठीक है, दिस इज फुमडिस। तो ये जो पूरा नेशनल पार्क है ना, ये आपको लगता है कि तैर ही रहा है सर, खाली तैर ही रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा विच नेशनल पार्क इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो सर कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ। इसके अलावा यहाँ का एक और फैक्ट आपको याद रखना है। आपने सुना है सांघाई शहर, सांघाई, तो सांघाई शहर में ना सब डांस वांस करते हैं पूरा मस्त से, ठीक है। यहाँ पे एक टाइप का हिरन कह लीजिए, एक टाइप का डियर कह लीजिए, एक डियर पाया जाता है जिसको हम लोग सांगाई डियर बोलते हैं। इसको डांसिंग डियर के नाम से भी फेमस है ये, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा विच डियर इज नोन एज डांसिंग डियर, सांगाई, सांगाई डियर, सांगाई डियर इज नोन एज डांसिंग डियर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सर, आईयूसीएन में इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है, स्टेटस इज इंडेंजर्ड इन आईयूसीएन लिस्ट। इज इट क्लियर सर? कैसा दिखता है सांगाई, लेट मी शो यू, सी दिस इज सांगाई। सर ये तो नाच ही नहीं रहा, ये तो बैठा हुआ है, नाचेगा नाचेगा थोड़ा देर में नाचेगा, ठीक है, डांसिंग डियर, ओके। चलो सर, कोई टाइगर रिजर्व है क्या मणिपुर में? नहीं है, नो टाइगर रिजर्व इन मणिपुर ऑल्सो, नो टाइगर रिजर्व इन नागालैंड ऑल्सो, ठीक है। नागालैंड और मणिपुर में मैंने कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग, मिजोरम, 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 मिजोरम। पहला यहां पे लिखेगा फांगपुई, फांगपुई, फांगपुई नेशनल पार्क। कभी सुना है क्या फांगपुई माउंटेन्स का नाम आप लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में? कौन से स्टेट में है फांगपुई, जिसको हम लोग ब्लू माउंटेन्स भी बोलते हैं? मिजोरम में सर, ठीक है, मिजोरम में। जिसको फांगपुई याद होगा मिजोरम में, उसके लिए फांगपुई नेशनल पार्क याद करना कोई बड़ी बात नहीं है सर, ठीक है। सर जिसको नहीं पता है आज से याद रखेंगे कि फांगपुई नाम का एक माउंटेन भी है जो कि मिजोरम में पाया जाता है, और फांगपुई नाम का नेशनल पार्क भी है जो मिजोरम में पाया जाता है। इज इट क्लियर? फांगपुई नेशनल पार्क, इज इट क्लियर? ठीक है। दूसरा जो नेशनल पार्क है यहाँ पे, वो है मुरलिन, मुरलिन नेशनल पार्क, मुरलिन फांगपुई नेशनल पार्क। दो गो नेशनल पार्क है यहाँ पे, मुरलिन एंड फांगपुई नेशनल पार्क, या फिर फांगपुई एंड मुरलिन नेशनल पार्क। सिर्फ दो ही नेशनल पार्क है मिजोरम में, एक है मुरलिन नेशनल पार्क और दूसरा है फांगपुई नेशनल पार्क। मुरलिन नेशनल पार्क एंड फांगपुई नेशनल पार्क। इज इट फाइन सर? चलो याद रखना, फांगपुई नेशनल पार्क के बारे में कुछ याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। फांगपुई नेशनल पार्क जो है सर,
उतना कुछ खास नहीं, उतना कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है इसमें। याद रखो या ना रखो बराबर है, आप लोग सिर्फ नाम ही याद रखो काफी है। फांगपुई नेशनल पार्क और मुरली नेशनल पार्क, ठीक है, मुरली नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? मिजोरम में है। सर क्या टाइगर रिजर्व है? सर क्या टाइगर रिजर्व है यहाँ पे? यस है, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है डंपा टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, क्या नाम है? डंपा टाइगर रिजर्व। मतलब नागालैंड और मणिपुर में मैंने टाइगर रिजर्व नहीं पढ़ाया, मिजोरम में पढ़ा रहा हूँ सर, मिजोरम में पढ़ा रहा हूँ टाइगर रिजर्व, मिजोरम में पढ़ा रहा हूँ टाइगर रिजर्व जिसका नाम है डंपा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है सर? डंपा टाइगर रिजर्व, ठीक है, डंपा टाइगर रिजर्व। ओके, चलो देखते हैं किसको कितना याद हुआ है। तो ये है मेरा नागालैंड जिसको मैं एम से दिखा रहा हूँ, ये है मणिपुर जिसको मैं एन से दिखा रहा हूँ, और ये है मिजोरम जिसको मैं पी से दिखा रहा हूँ। आप लोग मुझे बताएंगे वेयर इज कालेसर नेशनल पार्क? वेयर इज कालेसर नेशनल पार्क? जल्दी से। बी चल रहा है, कालेसर में बी चल रहा है, कालेसर नेशनल पार्क। सर हरियाणा में पढ़ा था हमने। इसके अलावा वेयर इज इंदर किला नेशनल पार्क? वेयर इज इंदर किला? वेयर इज इंदर किला नेशनल पार्क? है कहाँ इंदर किला? इंदर किला कहाँ है? बाकी लोग, इंदर किला है कहाँ? वेरी गुड। वेयर इज फांगपुई नेशनल पार्क? वेयर इज फांगपुई नेशनल पार्क? वेयर इज फांगपुई नेशनल पार्क? गुड। वेयर इज मुरलिन नेशनल पार्क? वेयर इज मुरलिन नेशनल पार्क? गुड। वेयर इज इंटांकी नेशनल पार्क? ओहो, मुरलिन में एल लगा रहे हैं, देख रहे हैं सर, देख रहे हो, मुरलिन में एल लगा रहे हैं। वेयर इज इंटांकी नेशनल पार्क? वेरी गुड सर, इंटांकी कहाँ है? नागालैंड में है, ठीक है। वेयर इज डंपा टाइगर रिजर्व? वेयर इज डंपा टाइगर रिजर्व? वेयर इज डंपा टाइगर रिजर्व? याद कीजिए, याद कीजिए, कहीं पे तो रम पी के टाइगर पड़ा हुआ था, डंपा डंपा टाइगर रिजर्व रम पी के पड़ा हुआ होगा मिजोरम में। तो सर मिजोरम में है डंपा टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मुझे बताएंगे कि एक फ्लोटिंग लेक के बारे में हमने फ्लोटिंग नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ा जिसका नाम था कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ आपको कहाँ दिख रहा है? कैबुल लामजाओ कहाँ दिख रहा है? मणिपुर में। वेरी गुड सर, वेरी गुड, ठीक है, कहाँ दिख रहा है सर? मणिपुर में। आप लोग ट्रू और फॉल्स बताएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में हमने टाइगर रिजर्व पढ़ा है? ट्रू और फॉल्स बताएंगे। पढ़ा है? पक्का पढ़ा है? क्या क्या पढ़ा है, नाम बता सकते हैं क्या आप लोग? उत्तर प्रदेश में क्या क्या टाइगर रिजर्व पढ़ा है हमने? गुड। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये सब चीजें हमने पढ़ा है, ठीक है। चलो, इसके अलावा आप लोग मुझे बताएंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि नागालैंड में कोई, नागालैंड, मैं नागालैंड के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या नागालैंड में कोई टाइगर रिजर्व है? है क्या कोई टाइगर रिजर्व नागालैंड में? कोई टाइगर रिजर्व है क्या नागालैंड में? नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा त्रिपुरा।
त्रिपुरा, नेक्स्ट डालेगा त्रिपुरा। यहाँ पे है राजबारी नेशनल पार्क, सबसे पहला राजबारी नेशनल पार्क। इसके अलावा दूसरा है क्लाउडेड नेशनल पार्क, राजबारी नेशनल पार्क एंड क्लाउडेड नेशनल पार्क। राजबारी नेशनल पार्क, क्लाउडेड नेशनल पार्क, लिख लिया आपने? लिख लिया क्या? टाइगर रिजर्व है क्या यहाँ पे? सर क्या यहाँ पे टाइगर रिजर्व है? नहीं है, त्रिपुरा नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व नहीं है, याद रखिएगा। नो टाइगर रिजर्व इज अवेलेबल इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में कोई भी टाइगर रिजर्व अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलो हो गया। यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कृष्णा नहीं तृष्णा, टी से तृष्णा, टी से तृष्णा, टी से त्रिपुरा, टी से तृष्णा। ठीक है, राजाबारी, राजाबारी, राजाबारी क्लाउडेड, क्लाउडेड ये मैं क्या लिख रहा हूँ, क्लाउडेड सॉरी यहाँ पे लिखना भाई, क्लाउडेड लियोपोल्ड नेशनल पार्क, मैं क्या लिख रहा हूँ, क्लाउडेड लियोपोल्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लियोपोल्ड नेशनल पार्क। ठीक है, क्लाउडेड लियोपोल्ड नेशनल पार्क, ठीक है, त्रिपुरा में क्लाउडेड लियोपोल्ड नेशनल पार्क। ठीक है सर, उसको लियोपोल्ड कर लेना। डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग डालिएगा मेघालय। जी बोलिए। ठीक है, राजाबारी नेशनल पार्क, क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड और लियोपोल्ड नेशनल पार्क। ये है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि त्रिपुरा में है, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि त्रिपुरा में पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेगा मेघालय, मेघालय। ठीक है, मेघालय में सबसे पहले बाल पकरम, बाल पकरम, बाल पकरम नेशनल पार्क। दूसरा नौकरेक, नौकरेक नेशनल पार्क, मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, बचपन में कभी झगड़ा वगैरह किया था आपने, कि सिर्फ पढ़ाई करते हो बचपन से? सिर्फ बचपन से पढ़ाई कर रहे हो या फिर झगड़ा वगैरह भी किया था? जब भाई बहन में झगड़ा होता था, याद करो, या फिर दोस्तों में होता था, अब जाते थे दोस्त से मारपीट करके आते, एकदम छोटा का बात कर रहा हूँ, लड़कियां तो स्पेशली, जब मार होता है तो सबसे पहले बाल को पकड़ते हैं, बाल पकड़म, बाल पकड़म, बाल पकड़म, बाल पकड़म। तो सबसे पहले सर क्या है, बाल पकड़म नेशनल पार्क। दूसरा है नौकरेक। अब देखो स्टेट कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, मेघालय, मेघालय मतलब मेघ है सर, मेघ, मेघ है तो बारिश होगी, बारिश होगी। और याद करो बचपन के दिन में जब बारिश होती थी हम लोग क्या करते थे, कागज कागज का नौका बना के, कागज का नौका बना के हम लोग पानी में छोड़ते थे। तो याद करो बचपन के दिनों को, बाल पकड़ते थे आप, बाल पकड़म। और सर मेघ है, मेघ के वजह से बारिश हो रही है, बारिश, बारिश के वजह में बारिश के वजह से आप क्या चलाते थे बचपन में, नौका चलाते थे, तो नौकरेक, नौकरेक नेशनल पार्क। तो मेघालय में दो नेशनल पार्क पाया जाता है सर, बालपक्रम नेशनल पार्क एंड नौकरेक नेशनल पार्क। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? बालपक्रम नेशनल पार्क एंड नौकरेक नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा बालपक्रम नेशनल पार्क और नौकरेक नेशनल पार्क में। ठीक है, तो सबसे पहले बालपक्रम नेशनल पार्क। सर यहाँ पे एक रिवर पाया जाता है जिसका नाम है बाल गणेश रिवर। यहाँ पे एक रिवर है जिसका, उस रिवर का क्या नाम है, बाल गणेश रिवर,
बाल गणेश रिवर, बी से बाल पकरम, बी से बाल गणेश नेशनल पार्क। ठीक है, और देखो यार, बचपन का बात कर रहा था मैं, बचपन में आप खेलते थे, बाल वाल पकड़ते थे, देखो बाल गणेशा, बचपन की बात हो रही है। ठीक है, बाल गणेश नेशनल पार्क। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है बाल गणेश रिवर। ठीक है, बाल गणेश रिवर। ठीक है, चलो, बाल पकरम नेशनल पार्क में बाल गणेश रिवर है। ठीक है, अब देखो नौकरेक। नौकरेक में क्या खासियत है ना, कि यहाँ पे दो तीन रिवर है जिसका नाम है सिमसंग रिवर, सिमसंग रिवर एंड सोमेश्वरी रिवर, सोमेश्वरी रिवर, सिमसंग रिवर एंड सोमेश्वरी रिवर। इज इट क्लियर? सिमसंग रिवर एंड सोमेश्वरी रिवर, सिमसंग रिवर एंड सोमेश्वरी रिवर। यहाँ पे एक वाटरफॉल है, यहाँ पे एक वाटरफॉल है सर, इस नेशनल पार्क में एक वाटरफॉल है, एक जलप्रपात है। उस जलप्रपात का नाम है रोंग बैंग डेयर, रोंग बैंग डेयर, रोंग बैंग डेयर वाटरफॉल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि रोंग बैंग डेयर वाटरफॉल किस स्टेट में है, तो स्टेट तो आपको मतलब याद ही होगा आपकी, मेघालय में है सर। ठीक है, मेघालय में है। अगर आपसे पूछ दिया कि कौन सा नेशनल पार्क में है, कौन सा नेशनल पार्क में है, तो कौन से नेशनल पार्क में सर? नॉकरेक नेशनल पार्क में है, नॉकरेक, नॉकरेक नेशनल पार्क में आपको दिखेगा रोंग बैंग डेयर नेशनल वाटरफॉल। ठीक है, रोंग बैंग डेयर वाटरफॉल। इज इट क्लियर? रोंग बैंग डेयर वाटरफॉल। ठीक है, रोंग बैंग डेयर वाटरफॉल। ठीक है, चलो, और क्या इसमें खासियत है सर? यहाँ पे एशियन एलिफेंट पाया जाता है। और कोई मुझे बताएगा क्या, उस दिन मतलब एक दो दिन पहले मैंने बताया था, एशियन एशियन एलिफेंट का आयुसीएन स्टेटस बताया था, क्या याद है आप लोग को? एशियन एलिफेंट का आयुसीएन स्टेटस बताया था, किसी को याद है क्या? सर इंडेंजर्ड था, इंडेंजर्ड था। ठीक है, और अफ्रीकन एलिफेंट जो था, अफ्रीकन एलिफेंट जो था, अफ्रीकन एलिफेंट जो था उसका आयुसीएन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वेरी गुड। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। यहाँ पे सर गारो हिल्स है, गारो हिल्स, गारो हिल्स है, और गारो हिल्स के पास एक मिलता है यहाँ पे ट्यूरा पिक, ट्यूरा पिक, ट्यूरा पिक बोल के एक माउंटेन है, ट्यूरा पिक। नॉकरेक नेशनल पार्क में आपको गारो हिल्स देखने को मिलता है और ट्यूरा पिक देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? तो क्या क्या पढ़ा हमने मेघालय में? सर दो चीज पढ़ा, दो नेशनल पार्क, बालपक्रम नेशनल पार्क एंड नॉकरेक नेशनल पार्क। बालपक्रम नेशनल पार्क में हमने बाल गणेश रिवर पढ़ा, नॉकरेक में हमने पढ़ा दो रिवर जिसका नाम था सिमसंग रिवर एंड सोमेश्वरी रिवर। इसके अलावा वाटरफॉल एक पढ़ा हमने नॉकरेक में, उस वाटरफॉल का क्या नाम था? रोंग बैंग डेयर वाटरफॉल। इसके अलावा एशियन एलिफेंट हमने देखा कि एशियन एलिफेंट यहाँ पे पाया जाता है, और एशियन एलिफेंट का जो स्टेटस है वो कैसा स्टेटस है सर? इंडेंजर्ड स्टेटस है। इसके अलावा हमने देखा कि ट्यूरा पिक बोल के है, ठीक है, ट्यूरा पिक। गिव मी 1 मिनट प्लीज। चलिए, ठीक है। तो एक और स्टेट आपको याद हो गया होगा, वो स्टेट है मेघालय। इसको मैं जेड से दिखाता हूँ, और आप लोग मुझे बताओगे वेयर इज इंदरकिला नेशनल पार्क, वेयर इज इंदरकिला नेशनल पार्क, वेयर इज इंदरकिला नेशनल पार्क। वेरी गुड। आंसर वेयर इज कैबुल लामजाओ, ये सही पूछा आपने, वेयर इज कैबुल लामजाओ, वेयर इज कैबुल लामजाओ, वेयर इज कैबुल लामजाओ। तो मतलब सोच समझ के आंसर लगाइएगा सर। कैबुल लामजाओ कहाँ पढ़ा है हमने? बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जो कि हमने पढ़ा है मणिपुर में। वहां पे एक फेमस लेक है, क्या उस लेक का नाम पता है आप लोग को? कैबुल लामजाओ में एक लेक है, उस लेक का नाम पता है क्या आप लोग को? लोकटक लेक, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील। सर वेयर इज बाल फकरम, बाल पकरम, बाल फकरम, वेयर इज बाल पकरम नेशनल पार्क?
वेयर इज बालपक्रम नेशनल पार्क? गुड सर, मेघालय में पढ़ा हमने। अच्छा, एक रिवर पढ़ा हमने जिसका नाम था सोमेश्वरी रिवर, सोमेश्वरी रिवर या फिर सिमसंग रिवर, कौन सा स्टेट में होगा? कोई बता सकता है क्या? मतलब देखो, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिवर्स का। अगर आप नेशनल पार्क में रिवर्स को भी साथ साथ लेके चल रहे हो, तो अगर कभी पूछे कि सोमेश्वरी रिवर कहाँ है, तो आपको तुरंत याद आएगा, अरे सोमेश्वरी तो नौकरेक नेशनल पार्क में पड़े थे, और नौकरेक कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेगा श्री अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग अरुणाचल प्रदेश। कहाँ चला गया? ओहो, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क सबसे पहला निकलेगा, लिखिएगा नामदफा नेशनल पार्क। और दूसरा सर नामदफा, नामदफा, दूसरा है माउलिंग नेशनल पार्क, दूसरा है माउलिंग नेशनल पार्क, दूसरा है माउलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क एंड दूसरा है माउलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, माउलिंग। सर क्या इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखने का है, नामदफा नेशनल पार्क जो है ये एक टाइगर रिजर्व है। नामदफा नेशनल पार्क जो है, नामदफा नेशनल पार्क जो है ये टाइगर रिजर्व है, इट इज अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। मतलब देखो, अरुणाचल प्रदेश में हमने टाइगर रिजर्व पढ़ा, और कहां पे पढ़ा सर? मिजोरम में टाइगर रिजर्व पढ़ा। मिजोरम का टाइगर रिजर्व का क्या नाम था? दंपा टाइगर रिजर्व। ठीक है, दंपा टाइगर रिजर्व, दंपा टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में हमने टाइगर रिजर्व पढ़ा है, एक अभी तक पढ़ा है जिसका नाम है नामदफा, नामदफा टाइगर रिजर्व। एक पढ़ा है सर जिसका नाम है नामदफा टाइगर रिजर्व। और एक चीज आपको याद रखने का, एक रखने वाली चीज है, हम लोग, मैं बताना भूल गया, मेघालय में हमने पढ़ा ना बाल पकरम एंड नौखरेक नेशनल पार्क, इन दोनों नेशनल पार्क में ना हमें रेड पांडा मिलता है, रेड पांडा मिलता है। मतलब रेड पांडा की जो ख्याति है, रेड पांडा जो है ये आपको नॉर्थ ईस्ट में सर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश वाले स्टेट्स में मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में सर नामदफा नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क, इन दोनों में भी आपको रेड पांडा दिखता है। ठीक है, रेड पांडा, रेड पांडा मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या रेड पांडा जो है वो केरला में दिखता है? तो नहीं सर, नॉर्थ ईस्ट में दिखता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में दिखता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी स्पेसिफिकली कहाँ कहाँ? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सर दो नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क एंड माउलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पे और भी कुछ टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे और भी कुछ टाइगर रिजर्व है। सबसे पहला है कमलंग टाइगर रिजर्व, कमलंग टाइगर रिजर्व, कमलंग टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पक्के एंड पकुई, पक्के, पक्के एंड पकुई, पक्के एंड पकुई टाइगर रिजर्व, पक्के एंड पकुई टाइगर रिजर्व। ठीक है, कमलंग टाइगर रिजर्व, पक्के एंड पकुई टाइगर रिजर्व। ठीक है, कमलंग टाइगर रिजर्व, पक्के एंड पकुई टाइगर रिजर्व, पक्के एंड पकुई टाइगर रिजर्व। इज इट क्लियर? ठीक है, पक्के एंड पकुई टाइगर मतलब कितने टाइगर रिजर्व पड़े अरुणाचल प्रदेश में? 3 पड़ा सर। क्या क्या? नामदफा नेशनल पार्क, दूसरा क्या पड़ा? कमलंग टाइगर रिजर्व, तीसरा क्या पड़ा? पक्के एंड पकुई टाइगर रिजर्व। 3 टाइगर रिजर्व पड़े। ठीक है, अभी तक अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नाउ नामदफा नेशनल पार्क, इसमें और भी क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है सर। ठीक है, आपने सुना है कभी क्या? पटकाई, पटकाई बूम रेंज,
पटकाई बूम रेंज सुना है? पटकाई बूम रेंज, पटकाई बूम रेंज। सर पटकाई बूम रेंज के आसपास है ये नामदफा, जो नामदफा नेशनल पार्क है ना, पटकाई बूम रेंज के आसपास है। पटकाई बूम, पटकाई बूम, इंडियन ज्योग्राफी याद कीजिए, पटकाई बूम, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क के आसपास है। इसके अलावा सर यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता है, यहाँ पे क्लाउडेड लियोपार्ड पाया जाता है, क्लाउडेड लियोपार्ड पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सर बहुत ही फेमस चीज पाया जाता है जिसका नाम है फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल, उड़ता हुआ स्क्वेरल, उड़ती गिलहरी, फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका आईयूसीएन स्टेटस, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड का सर वल्नरेबल है, ठीक है, वल्नरेबल है, क्लाउडेड लेपर्ड का जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, ठीक है। फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल का क्या है सर? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। एक रिवर पाया जाता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रिवर, उसका रिवर का नाम है नाउदिहिंग, नाउदिहिंग रिवर, नाउदिहिंग रिवर। तो आपको याद आना चाहिए यार, नाउदिहिंग रिवर। तो दिहिंग वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए ये जो नाउदिहिंग रिवर, ये किस रिवर का ट्रिब्यूटरी हो सकती है? ब्रह्मपुत्र रिवर की हो सकती है। हमने पढ़ा था ना दिहांग दिबांग, तो दिहिंग वैसे ही कुछ बिहेव कर रहा है ना, वैसे ही साउंड कर रहा है ना। तो नाउ दिहिंग बोल के एक रिवर है जो जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये रिवर कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है सर? नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। और मैंने तो बोला कि दोनों जगह में आपको रेड पांडा दिखेगा, रेड पांडा दिखेगा। अब माउलिंग नेशनल पार्क में एक चीज, सिंपल सा चीज लिखिएगा कि यहाँ पे एक स्पीसीज पाया जाता है जिस स्पीसीज का नाम है टकिन, उस स्पीसीज का नाम है टकिन। टकिन क्या है? एक मछली है? नहीं सर, एक गोट है। अच्छा, गोट का एक दो और नाम बता सकते हैं क्या आप लोग? गोट का एक दो और नाम बता सकते हैं क्या? एक ही नाम चलो बता दो। हमने एक गोट स्पीसीज में एक दो और नाम पढ़ा है सर, एक ही नाम बता दो। टकिन, टकिन पाया जाता है और इसका जो स्टेटस है साइबेरियन, साइबेरियन क्या? साइबेरियन तो जगह का नाम हो गया यार, वो स्पीसीज का नाम थोड़ा ना। साइबेरियन गोट, हिमालयन गोट, वेरी गुड। मतलब सर मुझे तो आपको ही बुड़बक बनाना। आईबेक्स पढ़ा था, ठीक है, आईबेक्स, जो मेन चीज लिखना था वही नहीं लिखा, आईबेक्स। और तहर, तहर पढ़ा था, ठीक, तहर पढ़ा था, वेरी गुड, ठीक है। तो एक और चीज पढ़ा रहा हूँ, तकिन, तकिन का मतलब भी, तकिन भी एक स्पीसीज है गोट का ही, बकरियों का ही एक स्पीसीज है जिसका नाम है टकिन, ठीक है, टकिन। इज इट क्लियर? तो हमने पूरा नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट कर लिया। अगर आप देखो नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छे से, तो नॉर्थ ईस्ट आपको पूरा कंप्लीटेड दिखेगा, सिर्फ असम को छोड़ के। असम हम लोग आराम से करेंगे क्योंकि असम में थोड़ा पढ़ने वाला चीजें हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे वेयर इज डंपा टाइगर रिजर्व, वेयर इज डंपा टाइगर रिजर्व, वेयर द हेल इज डंपा टाइगर रिजर्व? दौड़ाइए सर, दौड़ाइए सर को, दिमाग को। सर जैसे डंपा बोल रहे हैं ना, तो डंपा किसे आपको याद आना चाहिए, मिजोरम में पढ़ा था हमने, मिजोरम में। सर वेयर इज पीलीभीत टाइगर रिजर्व, वेयर इज पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरिया घाट, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो था उसका एक्सटेंशन दिखता है यहाँ पे, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का एक्सटेंशन यहाँ पे दिखता है। कौन सा जगह है वो? यूपी, यूपी, वेरी गुड। कैन यू गाइस टेल मी वेयर इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क? रे सुल्तान, वेयर इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क? गुड, ठीक है। वेयर इज सिरोही नेशनल पार्क? यहाँ पे बता जाएंगे सब, वेयर इज सिरोही नेशनल पार्क, वेयर इज सिरोही नेशनल पार्क?
वेयर इज सिरोही नेशनल पार्क? मैंने बोला ना बता जाएंगे। एम लिख रहे हैं, एम लिख रहे हैं। अरे भैया, सिरोही नेशनल पार्क जो था वो मणिपुर में था, अब मणिपुर के लिए यहाँ पे एन है। ठीक है, वेरी गुड। हमने कहीं तो पढ़ा है बाल पक्रम नेशनल पार्क, नौकरेक नेशनल पार्क, सोमेश्वरी रिवर, ठीक है, सिमसंग रिवर, रेड पांडा, इसके अलावा बाल गणेश रिवर पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? मेघालय में, वेरी गुड। कहाँ पे पढ़ा है हमने नामदफा नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है? कहाँ पे पढ़ा है हमने नामदफा नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, इसके अलावा आप लोग मुझे बताएंगे कि एक टाइगर रिजर्व है जो कि हमने पढ़ा है, वो नाम है राजाजी नेशनल पार्क। एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है? तो सर आपको फील हो रहा होगा, इमेज इमेज बन रहा होगा आपके लाइक सबकॉन्शियस माइंड में, लाइक आपको फील हो रहा होगा कि हाँ मुझे तो उत्तराखंड इमेजेस में दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा पक्के पकुई टाइगर रिजर्व, पक्के पकुई टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ा है? पक्के एंड पकुई टाइगर रिजर्व, पक्के पकुई टाइगर रिजर्व। गुड, चलो हो गया सर। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा दी राजस्थान, राजा का स्थान राजस्थान। नहीं तो रहने दो आज, ठीक है, इतना ही रहने दो। हम्म, बिहार लिख लो, बिहार, बिहार लिख लो, ठीक है, बिहार लिख लो, बिहार, बिहार लिख लो। एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। सर वाल्मीकि नेशनल पार्क क्या ये टाइगर रिजर्व भी है? हाँ जी बिल्कुल टाइगर रिजर्व है। ठीक है, दिखता नहीं है टाइगर वगैरह, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इधर उधर भाग जाता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है सर, यहाँ पे हमें इंडियन राइनोज दिखता है, इंडियन राइनो दिखता है हमें, इंडियन राइनोज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें रिवर्स दिखती हैं, जिन रिवर का नाम है गंडक रिवर, गंडक रिवर और बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक एंड बूढ़ी गंडक, गंडक रिवर एंड बूढ़ी गंडक रिवर। अच्छा आप लोग क्या बता सकते हैं कि गंडक रिवर एंड बूढ़ी गंडक रिवर आर दी ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? मतलब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूँ, जिनको नहीं पता अभी उनको भी पता चल जाएगा। दी गंगा, गेंजिस, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और दोनों जो है ये कहाँ आके मिलती है, किस राज्य में मिलती है गंगा से? बिहार में। अच्छा, सौरो ऑफ बिहार किस किस रिवर को बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार किस रिवर को बोलते हैं? कोशी। ठीक है, वेरी गुड। तो गंडक रिवर और बूढ़ी गंडक ये आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क के अगल बगल दिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आप हमारे लिस्ट में एक और रिवर, एक और नेशनल पार्क ऐड हो गया। इस नेशनल पार्क का नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है सर, तो आप लोग प्लीज रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट डे हम लोग ऑलमोस्ट मतलब और 2 दिन लगेंगे, क्योंकि जब साउथ इंडिया में पहुंचेंगे ना हम लोग नेशनल पार्क याद करने, उस दिन हालत खराब होगा। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट वाला हार्ड लगा क्या आप लोग को? अभी असम छोड़ दो, असम असम में पढ़ाऊंगा, असम छोड़ के नॉर्थ ईस्ट वाला हार्ड लगा क्या? लोगों को ना याद नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट वाले ना याद नहीं हो पाते, क्यों पता है? क्योंकि हमें यही क्लियर नहीं होता कि असम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे, मेघालय कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, त्रिपुरा कहाँ पे है, ये सब चीज क्लियर ही नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने झारखंड लगा दिया, ठीक है,
मैं भी इंसान का बच्चा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, हाँ एक चीज़ मुझे बतानी है आप लोगों को, मैं बताता हूँ।